स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं गूगल मीट या गूगल वर्कस्पेस वर्सेस जूम मीटिंग्स। तो आज के टाइम में जूम के बारे में मैंने ऑलरेडी एक फुल फ्लेज वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी टूल्स अच्छी या बुरी नहीं होती है। चीज़ें ऐसा होता है कि जब भी आप कोई टूल लेना चाहते हो, इन सबको हम लोग कुल मिला के टूल्स ही बोलते हैं जो हमारे लिए मदद करेगा। तो अभी इन टूल्स में क्या होता है कि जब भी हम कोई टूल्स लेना चाहते हैं तो इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। तो मेनली क्या होता है कि हमारे लिए कितना काम का है, हमारे लिए कितना फ़ायदा दे सकता है, उसके हिसाब से ही सारा काम होता है। अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा तो ऑब्वियसली इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमें लगता है कि नहीं यार अभी ले तो लेंगे, अगर जैसे चाहिए होगा फिर लेते जाएंगे, तो ऐसे करते जाओगे तो आपको एक पूरा बंडल लेते जाना पड़ेगा जिसमें खर्चे हर महीने के या साल भर में आपको कम से कम 50,000 तक पहुंचा देता है। तो इसमें कुल मिला के कभी कभी फ़ायदा होता है, काफ़ी लोग गलत टूल्स लेके बैठ जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो तब क्या होता है कि पैसे भी फंस जाएंगे और काम में भी नहीं आएगा। एज ए एक्सपोर्ट इंपोर्टर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि मेरे लिए क्या है। अगर बाकी लोग क्या यूज़ करते हैं या उनका क्या बिजनेस मॉडल है, उससे कोई आपका मतलब नहीं है। आप कितना यूज़ करोगे और कितना आपका समझ है, क्योंकि कुछ टूल्स बहुत अच्छे होते हैं। अभी मैं बोल दूं कि सेल्स फोर्स बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो, मगर लेने के बाद क्या होता है ना कि उसका अगर इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत परेशान हो जाओगे। और वो सारी चीज़ें इतना पैसे डालने के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी ओडो ले लो, जोहो ले लो, या कोई भी सीआरएम ले लो जिसमें एक क्लाइंट को मैनेज करना होता है। अगर पूरा बंडल ले लिया और हमें उसका चीज़ों का समझ नहीं है तो पूरा पैसे वहाँ पे फंस जाएंगे। तो प्लीज़ जब भी आप कोई भी टूल लेते हो आप एक बार कंसल्ट ले लेना, वरना पैसे, अगर कोई शॉर्टकट होती है ऑब्वियसली पैसे बचाने के लिए, अगर कुछ है तो वो काम में आएगा। या ऐसा हो सकता है कि यार थोड़ी बहुत छान लो उनके बारे में कि ये टूल्स करते एग्जैक्टली क्या है, क्या मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो इतना आप काम में ले लोगे तो फिर बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्टेड रहेगा, तो वहाँ पे परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर आप कोई लेने के लिए तो ले लिया, फिर बाद में क्या हो गया इसका, तो वो चीज़ें नहीं आना चाहिए दिमाग में। तो इसलिए मैंने पहले भी बोला था, जूम अगर आप ले रहे हो, अगर जूम वीडियो देखने के बाद ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो मैंने जूम वीडियो में भी बोला था कि थोड़ी दिन रुक जाना, जब मैं गूगल मीटिंग का वीडियो बनाता हूं फिर बाद में सोच लेना कि आपको कौन सा काम में आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में यहाँ पे कर देता हूँ। साथ ही साथ मैं गूगल वर्क स्पेस का पूरा डिटेल में बता देता हूँ, क्या प्राइजेस है, कैसे काम होता है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि चलो मुझे इसके साथ जाना है, ठीक है। तो गूगल मीट या गूगल जूम ये दोनों एक ही टूल है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसी में हम लोग लाइव मीटिंग हम लोग कर सकते हैं। अभी गूगल मीटिंग का क्या है, गूगल मीट में सारी चीज़ें ऑप्शनल तो है ही, मगर ये कोई गूगल मीट बोल के अलग सा टूल नहीं मिलता है। जैसे जूम मिल गया, जूम एक अलग टूल है, सिर्फ मीटिंग के लिए काम आएगा, बाकी उसका कुछ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे गूगल मीट अलग से नहीं मिलेगा आपको, वो जो भी है वो गूगल वर्क स्पेस के बंडल में ही आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई बोलते हैं ना कि सिर्फ मुझे ये चाहिए, सिर्फ उसका पैसा कितना है वो बताओ, नहीं नहीं, वो तो पूरा पैकेज में आएगा, वो पूरा पैकेज ही आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको पूरा मिलेगा, वरना उसका अलग सा प्राइजेस नहीं है। क्योंकि गूगल वर्क स्पेस जो है ना, ये एक बिजनेस क्लटर है, मतलब एक सूट है जिसमें पूरा सब कुछ आ गया और आपको सब चीज़ें काम में आएगी। इसमें क्या फ़र्क आएगा वो सब मैं बताता हूँ। पहली, अगर आप एक टूल्स के बारे में आप सोचते हो, चलो इसमें गूगल वर्क स्पेस में क्या मिलता है। पहले तो जीमेल मिलेगी, जीमेल के बारे में सबको पता है, गूगल का ईमेल टूल्स है। तो यहाँ पे जीमेल में आप कितनी भी जो भी कम्युनिकेशंस आपको करना है, बिजनेस ईमेल मिल जाएगा। बिजनेस ईमेल का मतलब ये होता है कि नॉर्मली रोहित डॉट या रोहित एट कंपनी का नाम जो भी है वो कंपनी का नाम आगे आ जाएगा, या इन्फो एट जो भी कंपनी का नाम आएगा। वरना क्या होता है, rohit@gmail.com। तो प्रोबेबिलिटीज क्या है कि जीमेल यूज करना बिजनेस के लिए बेहतर नहीं है। मैं पहले दिन से मैं बोलते आ रहा हूं, जब भी आप कोई भी बिजनेस ईमेल आप भेजते हो तो प्लीज एक डोमेन की क्रेडिबिलिटी वहां पे होना चाहिए। वरना क्या होगा कि जीमेल आप यूज करते हो, 10-15 ईमेल आप भेज दोगे सेम कॉपी पेस्ट, उसके बाद वो स्पैम में जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा क्या सही गया और क्या गलत गया, या उसकी कोई एनालिटिक्स तो है नहीं उसमें। तो ये दिक्कत आ सकती है। मगर आप एक जीमेल की बिजनेस वर्कस्पेस लेते हो तो नॉर्मली यहां पे भी आपको ट्रैकिंग तो नहीं मिलेगा, मगर कम से कम पॉसिबिलिटीज ये है कि ये डोमेन ऑथोराइज्ड है, इनबॉक्स में मेल जा रहा है, ये ज्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक तो हमने गूगल को पैसे भी दिए और वो डोमेन भी हमने गूगल का लिंकअप कर दिया, तो ऑथोराइजेशन गूगल का हो गया। तो गूगल जब भी हम कोई किसी को ईमेल भेजते हैं वो जाके स्पैम में जाना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अपने सर्वर से ही जा रहा है, राइट। तो वो ट्रस्ट फैक्टर एक आ जाता है नॉर्मली। और मैं एक दूसरा एडवाइस देता हूं, एक वार्निंग भी देता हूं यहाँ पे, कभी भी ऐसा नहीं करना कि ये लेके आप बल्क ईमेल कर रहे हो।
बल्क ईमेल के लिए जीमेल नहीं है, आप बिल्कुल मत यूज़ करना। अगर यूज़ कर रहे हो तो एक मात्रा होती है, उतने में ही यूज़ करना। ऐसा नहीं कि धड़ाम धड़ाम 500-600 तक हमने दिन भर में बैठ के हमने ईमेल भेज दिया, वो सारे ईमेल स्पैम फोल्डर में जाने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जिंदगी में कभी भी आप एक अच्छी खासी ईमेल भेजना चाहते हो, जो भी ट्रांजेक्शनल ईमेल है, किसी को मुझे कोटेशन भेजना है, जिसके साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई है, उसको मुझे कॉल करके पूछना पड़ेगा, भैया तुमको ईमेल आया, इनबॉक्स में आया या ये स्पैम फोल्डर में चला गया, देख लो। तो ये चीज़ें आना नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो बेहतर आपके लिए। इसके बाद आता है ड्राइव, जो क्लाउड स्टोरेज है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है, बिल्स है, कहीं पे किसी को शेयर करना है। अभी देखो काफ़ी बार क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के टाइम पे हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स किसी को भेजना होता है। हमने प्रिपेयर कर दिया, उसको अभी प्रिंट आउट तो निकाल के मैं कोरियर नहीं करने वाला हूँ। अगर वो डिजिटल सिग्नेटरी है, उसके पास मैंने सील रखा हुआ है, मैं सीएचओ को एक सील दे के रखता हूँ, क्योंकि वो बार बार के लिए सील के लिए ऑफिस आता रहेगा तो हमारे लिए भी दिक्कत है। तो इसलिए हम लोग सील उसको भी भेज देते हैं। वो क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मेरा टीम यहाँ पे अपलोड करेगा, उसको एक लिंक बनाएगा, उसको भेज देगा, और वो सारे थ्रू CRM ही हो जाता है। मगर आप लोग अभी मैनुअल कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा शिपमेंट नहीं है। तो जब आप ये करते हो ना, तो उसको क्या है, सिर्फ जो भी डॉक्यूमेंट उसमें अपलोडेड है उसको सारे डाउनलोड करेगा, प्रिंट आउट निकालेगा, सील डालेगा, साइन ऑथराइजेशन सिग्नेचर रहेगा, वो डाल के वो आगे भेज देगा। तो उसमें लॉजिस्टिक या हम बोलते हैं ना कोरियर का फालतू का खर्चा जो है ना, अरे कोरियर कहीं पे देना है और डिले हो गया, भूल गया, वो कोरियर कहीं खो गया, ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं होता है। तो नॉर्मली वो चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। बेसिकली जो कोरियर का खर्चा है उसको अवॉइड कर सकते हो। काफ़ी लोगों को लगता है सर क्या 10-20 रुपए में कुछ नहीं होता। 10-20 रुपए में कोई कोरियर जाता नहीं है। जो भी कोरियर जाता है, अगर पोस्ट के भरोसे पे अगर आप बैठोगे तो बिजनेस नहीं हो पाएगी। जो भी है कोरियर ही रहेगा, वो भी एक या 2 दिन में पहुंच जाएगी, जो भी लोकेशन पे डिपेंड करेगा। मगर उसका खर्चे भी ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में बहुत प्रीमियम बढ़ चुके हैं, 200 तक चले गए, 600 तक चले गए, तो उसका कोरियर का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो वो हर एक गलती पे अगर आप उसको मल्टीप्लाई करने जाओगे ना, तो वहाँ पे 1000, 2000, 3000 तक तो सिर्फ कोरियर का खर्चा आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो बेकार की परेशानी है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा गूगल मीट के मैंने ऑलरेडी बोला, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जैसे जूम है उसी तरीके का है, मगर जूम थोड़ा वीडियो कॉलिंग के लिए बेहतर है। और दूसरा है कैलेंडर। आपको अगर मीटिंग, मैंने कल भी जो जूम की मीटिंग में वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ पे आप अगर ये वीडियो देखते हो, वहाँ पे कैलेंडरली का मैंने लिंक बताया था कि वहाँ पे जाके आप लिंक क्रिएट करके उसको इंटीग्रेट करके आप मीटिंग सेट कर सकते हो। मगर यहाँ पे क्या है ना, इनका खुद का है ना सब कुछ। तो क्या करते हैं, ये कैलेंडर्स है इनका, जो कैलेंडर में जाके खुद का शेड्यूलिंग मीटिंग्स ट्रैक हो सकती है। वहाँ पे एक्सेप्ट भी कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, जो भी कैलेंडर में हो सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये पूरा कैलेंडर स्लॉट आप मैनेज कर सकते हो। अगर बायर्स मीटिंग करना है तो आप इसका लिंक आप भेज दो ईमेल में, वो लिंक क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक, और लोगों को पता भी होता है क्योंकि ये गूगल का लिंक है, तो इसमें नॉर्मली वायरस या कोई स्पैमी वाला लिंक्स नहीं होता है, तो वो भरोसा रहता है, तो फिर वो काम में आ जाती है। फिर उसका शिपमेंट ट्रैकिंग डेट्स, कंटेनर का कट ऑफ टाइमिंग, जो भी है आप कैलेंडर में बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो, अगर आप प्रॉपरली यूज़ करना आ जाता है तो। फिर उसके बाद आता है चैट। तो अगर आपका थोड़ा टीम बड़ा है, अगर बीच में कोई बार बार ईमेल भेजना, उसको फॉरवर्ड कर रहा है, इसको फॉरवर्ड करने से अच्छे में आप क्या कर सकते हो, सारा ईमेल देखो, ड्रैग करो, चैट में डालो, उसको भेज दो, टीम जो रेस्पॉन्ड करना है उसको वहाँ पे रेस्पॉन्ड कर लेगा। जेमिनी तो नॉर्मली अभी जो चैट जीपीटी या कोई और एआई मॉडल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो जेमिनी नॉर्मली एक बेहतर टूल है। तो आपको ट्रांसलेशन के लिए, ईमेल लिखने के लिए, समराइज करने के लिए, बायर्स का कॉल ट्रांसलेट करने के लिए, तो ये सब में काम आता है। नॉर्मली आज के टाइम पे मैं इतना काफ़ी एडवांस टूल्स है, तो अभी इसके बारे में अभी नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो आज एक जो अपडेट है, जो मीट में आपको लाइव ट्रांसलेशन मिलेगी। कितनी अच्छी है, कितना बुरा है, जब आएगा तो मैं कमेंट उसके बारे में करूंगा। मगर अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि ये आ रहा है, ये शायद कल जूम में भी आ सकता है, मगर अभी फिलहाल के लिए इन्होंने अनाउंस किया है। कब अभी एनरोल हो जाएगा तो हम एक दो ट्राई करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ट्रांसलेटर की नौकरी यहाँ पे जाने वाली है। तो बेसिकली वो चीज़ है। अभी क्या है ना, मुझे जापानीज नहीं आती, अगर मैंने गूगल मीट ले लिया और वो अपडेट जो वो देंगे, अगर वो प्रॉपरली ढंग से ट्रांसलेट कर रहा है, तो मेरे लिए ट्रांसलेटर का काम चला जाएगा इधर। मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है, मैं चाइनीज में बोल सकता हूँ, मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, मगर उसको चाइनीज में सुनाई दे रहा है, तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है ना। अभी मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में क्या रुकावट आ रहा है, भाषा ही तो है। अभी मुझे इंग्लिश नहीं आती, चलो मान के चलो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कोई फ्रेंच नहीं आता, मुझे जापानीज नहीं आती, मुझे चाइनीज नहीं आता, कोई भी मैंडरिन लैंग्वेज नहीं आता। तो अभी ये हाल है हमारी, अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आता तो मेरे पास बिजनेस नहीं है, मुझे किसी के भरोसे पे बैठना पड़ेगा। मगर आज के टाइम पे अगर आप एआई यूज करते हो, आपका भाषा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ढंग से पहले हाय हेलो बोल दो, फिर उसके बाद जो भी है
वो गूगल मीट संभाल लेगा, अगर उतना एफिशिएंटली वो काम करेगा तो। अगर मैंने कुछ बोला, उसने गलत कुछ बोल दिया, तो फिर वो वहां पे अफेंड हो गए तो फिर खतरा आ सकता है। मगर अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं बोलता हूं कि हाँ इतना एफिशिएंट है, मगर आने वाले दिनों में ये बेहतर होते जाएगा। जैसे बेहतर होगा तो ऑब्वियसली उसका काम में आएगा। मगर अभी फिलहाल के लिए जो प्रैक्टिकल डे का अगर आप सब्सक्रिप्शन आज लेते हो, इसका क्या मिल सकता है उतना ही मैं बता रहा हूं, आगे जो होगा देखेंगे, ठीक है। इससे अच्छे भी हो सकते हैं या इससे खराब भी हो सकता है, राइट। तो एआई असिस्टेंट में आपको सारी काम यहाँ पे हो जाएंगे। फाइनली जनरेटिंग फॉलोअप मीट्स हो सकते हैं, नोट्स हो सकता है, जो भी होगा इंस्टेंटली हो जाएगा। आपको सारा समराइज निकालो, जो भी आपने गूगल मीट एंड अप किया उसका ट्रांसक्रिप्ट वहीं पे डाल दो, तो वो ट्रांसक्रिप्ट ऑटोमेटिकली ईमेल कन्वर्ट हो जाता है, फिर ईमेल उसको क्लाइंट को भेज देना। तो एमओयू के बारे में आपको अलग से जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, उधर का उधर ही निपटा के उस टूल में ही आप खत्म कर सकते हो। दूसरा आता है डॉक्स, अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स है। ये सारी चीजें आप क्या करोगे, उधर के उधर कॉपी रखोगे और वही कॉपी उनको इमीडिएटली शेयर भी कर दोगे। थ्रू ईमेल करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली लिंक वहां पे शेयर लिंक रहेगा, वो लिंक उनको भेज दो मीटिंग में, तो फिर उनको वहां पे सीधा वो क्लिक करके वो मीटिंग लिंक खोल लेंगे। तो उसमें फायदा ही है, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये बेहतर है। शीट्स नॉर्मली अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो नॉर्मली गूगल शीट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप पीपीटी यूज करते हो स्लाइड्स आ जाएगा। और कोई वीडियो एडिटिंग अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये काम में आएगा, मगर नॉर्मली एज ए एक्सपोर्ट इंपोर्टर मुझे कोई समझ में नहीं आता ये चीज़ें। तो कीप नॉर्मली अगर आपको क्विक नोट्स डालना है, रिमाइंडर्स डालनी है या टू डू लिस्ट करना है, तो कीप में आप यूज कर सकते हो। स्लाइड्स तो ये नॉर्मली आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए या बिजनेस के वेबसाइट्स बनाने के लिए, जो नॉर्मली एक टैम्पलेट है उसको आप यूज करके कर सकते हो। मगर साइट्स में नॉर्मली मैं ये नहीं बोलता कि हाँ इतना ज्यादा कंट्रोलेबल है, इसमें ज्यादा कुछ चीजें आप नहीं कर सकते हो। ये नॉर्मली विदाउट कोडिंग है, मगर उतना कोई अट्रैक्टिव वेबसाइट नहीं है और ज्यादातर उसमें थोड़ी बहुत ग्लिचेस आते हैं, थोड़ी कभी कभी ना फटी फटी सी आ जाती है। भले ही वो गूगल का है, मगर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें फेस किया हुआ है। कुछ वेबसाइट्स हमने पहले भी बनाया था साइट्स में, तो उतना ठीक नहीं है। तो आप ट्राई करो, अगर फ्री में मिलता है ट्राई कर लो, अगर पैसे देने होते हैं तो प्रोफेशनली जो है वो बनवा लेना, ठीक है। फॉर्म्स है तो यहाँ पे इंक्वायरीज आप जनरेट कर सकते हो, क्योंकि एक अगर मीटिंग अगर आप ले रहे हो, एजेंडा सेट करनी है, अभी मुझे नहीं पता कि किसको क्यों मिल रहा हूँ, तो तब क्या करोगे कि जो भी फॉर्म जैसे मीटिंग कंफर्म होता है उनको एक ऑटोमेटिकली फॉर्म भी आप भेज सकते हो कि उस फॉर्म में वो रहेगा कि उनका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, क्योंकि नॉर्मली मीटिंग के टाइम पे सिर्फ ईमेल आईडी आती है, फोन नंबर नहीं आता है। तो अगर फोन नंबर चाहिए होगा तो फिर आप फॉर्म का लिंक आप डाल दोगे ना, तो ये फॉर्म फिल कर दो, सो दैट जो भी आप मीटिंग ले रहे हो ना, तो आपको पता है किससे मीटिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और यहाँ पे क्या बातचीत होनी है। तो उसके पीछे आप अकॉर्डिंगली आपका बैकअप जो मटेरियल होता है वो आप रेडी करके रख सकते हो। काफी बार ये होता है कि यार किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, पता ही नहीं चलता, तो फिर वो दिक्कत हो सकता है। तो नोटबुक एलएम ये नॉर्मली एआई टूल है, जहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, समराइज करो, समझो, फिर वो करो। तो ये चीजें थोड़ी बहुत अभी भी उतना लेवल का नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्टिल ओके टू यूज। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप टेक सेवी है तो आपको समझ में आता है टेक्नोलॉजी वगैरह, तो आप बिंदास यूज करो। अगर नहीं लगता है तो फिर छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है। इससे ज्यादा कुछ हमारे लिए एज ए एक्सपोर्टर इंपोर्टर ज्यादा काम में नहीं आएगा। कोई गाइडलाइंस है या कोई डॉक्यूमेंट आ गया जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको अपलोड करो, उसका भी लिमिट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। कभी कभी आधा अधूरा बता देता है, फिर उसको समझ के हम लोग कॉन्फिडेंटली मार्केट में घूमना शुरू करते हैं, तो वो भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए प्रोफेशनल वे जो है, लीगैलिटीज है, तो फिर यही यूज करो। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड जो है वो यूज करो। अगर आपको लगता है छोटा मोटा चीजें यार उसमें क्या है, फिर तब यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐपशीट नॉर्मली अगर आपको कस्टमाइज करना है विदाउट एनी कोडिंग, आपको एक ऐप क्रिएट करना है इन्वेंटरी ट्रैकिंग के लिए, लीड फॉर्म जनरेट के लिए, या ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए, या कोई फील्ड एजेंट्स के लिए, तो फिर आप क्रिएट कर सकते हो। अपने लिए ऐप है तो क्रिएट करो, उसको लिंक भेज दो, तो वो लोग ऑटोमेटिकली समझ लेंगे। तो ये जो ऐप है, इसको जो हम ऐप बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप iOS में डालोगे या एंड्रॉयड में डालोगे, उसको डाउनलोड करोगे, ग्लोबली शेयर करोगे, ऐसा वाला नहीं है। ये फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसा ऐप नहीं है, ये इंटरनल यूज के लिए ऐप है, ठीक है। इसलिए उन्होंने वहां पे ऐप नहीं लिखा, ऐपशीट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेन चीजें क्या फर्क हो सकता है, अभी हम लोग जो मेन कंपेयर किसको कर रहे हैं, जूम को कर रहे हैं। मगर यहाँ पे गूगल इतने सारे टूल्स के बारे में क्यों बात किया, क्योंकि जूम गूगल मीट अलग से नहीं मिलता है, वरना गूगल मीट तो जूम में कंपैरिजन कर देता। मगर ऐसा कोई टूल है नहीं जहां पे गूगल मीट आपको अलग से मिलेगी। तो जो भी है, तो आप एक पूरा बंडल लोगे। अभी उसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया ईमेल, ऐसी वाली ईमेल मिल जाएगी। यहाँ पे जूम में वो नहीं मिलेगा,
जो भी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताया वही है, बस डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि गूगल मीट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, स्प्रेड्स है, स्लाइड्स है, सारा पीपीटी वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, मगर यहाँ पे सिर्फ आप फाइल शेयर कर सकते हो, वो भी लाइव में। अगर आप कोई एडिट करना चाहते हो लाइव मीटिंग में, वो नहीं कर पाओगे। जो भी, अगर देखो क्या होता है ना, हम जब काम करते हैं, हम लोग गूगल डॉक में हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जो भी मेरी लीगल टीम से अग्रीमेंट्स आती है, जो भी है, हम लोग लाइव मीटिंग में बैठते हैं, गूगल मीटिंग का डॉक लिंक भेज देते हैं, लाइव में दोनों स्क्रीन शेयर कर देते हैं, उनको हम बोल देते हैं कि भैया यहाँ पे बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, तो इसमें क्या क्या एडिट करना है। तो 1 बाय 1 हम लोग क्लॉज बाय क्लॉज जाएंगे, पूरा अग्रीमेंट फाइनल होगी, जो चेंजेस कर सकते हैं वो लीगल टीम वाले वहीं पे एडवाइस दे देंगे, वो खत्म करके हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अगर ये चीज़ आपको जूम में नहीं कर सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट लाइव एडिटिंग यहाँ पे इनका कुछ है नहीं, और ये लोग वहाँ पे कर भी नहीं सकते। और यहाँ पे फाइल स्टोरेज नॉर्मली क्या है ना, कि यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, मगर यहाँ पे ये नॉट इंक्लूडेड है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप नहीं स्टोर कर सकते हो, मगर जो इसका रिकॉर्डिंग है मीटिंग का, वो आप स्टोर कर सकते हो। अभी मीटिंग शेड्यूलर है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड गूगल कैलेंडर के साथ आ जाएगा, मगर यहाँ पे आपको मैन्युअली सेटअप करना पड़ेगा कोई दूसरा थर्ड पार्टी के साथ, जो मैंने जूम वीडियो में बताया कैलेंडरली बोल के, उसमें आप यूज कर सकते हो। क्लाइंट कॉल्स गूगल मीट में, वर्चुअल बायर सप्लाई, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। यहाँ पे जूम में ना और बेहतर कंट्रोल्स है आपके पास, और बेहतर ऑप्शंस है। जब सिर्फ अगर आप कंपेयर करोगे मीटिंग के लिए, वर्चुअल मीटिंग्स, तो जूम से अच्छा कोई और टूल नहीं है। मगर आप एक बंडल एज अ बिजनेसमैन अगर आप सोचोगे कि यार मुझे तो अभी जूम में के लिए भी पैसे डालना है, फिर यहाँ पे गूगल को भी डालना है, वहाँ पे ईमेल के लिए भी डालना है, तो खर्चे बढ़ते हैं। तो इससे अच्छा कि क्या है कि एक बंडल में अगर ये सारा टूल मिल रहा है, तो फिर वो बंडल क्यों ना ले ले, राइट। तो वेबिनार्स के लिए ये कोई बड़ा टूल नहीं है, गूगल मीट कोई वेबिनार वगैरह आप नहीं करोगे, क्योंकि बिजनेस में वेबिनार्स हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, या हम लोग करते नहीं है। तो ये वेबिनार के लिए अगर आप बोलोगे तो जूम बेस्ट ऑप्शन है। मैं आज भी जूम ही यूज़ करता हूँ। तो टीम कोलैबोरेशन के लिए, रियल टाइम अपडेट के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है। टीम रिकॉर्डिंग का ये क्लाउड रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा पेड प्लान्स में, कोई फ्री में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें नहीं मिलेगा आपको। जो अभी भी आप गूगल मीटिंग कनेक्ट कर सकते हो, आपने जीमेल अकाउंट खोला हुआ है, वहाँ पे जाके मीट पे क्लिक करोगे तो आपको एक डेमो मिल जाएगा, वो ट्राई कर लीजिए। मगर जो आगे आने वाले फीचर्स जो होते हैं ना, ये नॉर्मली यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोकल में अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका लोकल क्लाउड स्टोरेज है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये भी प्रो प्लान में, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अगर आपने जूम वाला वीडियो नहीं देखा तो दोबारा जाके देख लीजिए, पहले वो वीडियो देख लीजिए, बाद में आके ये वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा तो क्या क्या चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखा है, तो फिर यहाँ पे क्या चीज़ें एडिशनली आप समझ सकते हो। तो ब्रेकआउट रूम्स है, ये दोनों जगह पे अवेलेबल है। आज के टाइम पे अगर आप मान के चलो, मेरे पास सिर्फ 100 के लाइसेंस होते हैं, क्योंकि हम लोग सारे लाइसेंस में हम लोग इतना बड़ा यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि 100 का लाइसेंस होता है। अभी जितने भी हम लोग अगर बंडलिंग में कर रहे हैं तो उसको रूम में जोड़ के हम लोग उसको वेबिनार कंडक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ी टेक्नोलॉजीज है, आपको ज़्यादातर उसमें सर रिपीटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप नहीं करोगे, आप बिजनेस कर लो वो काफ़ी है। अगर वेबिनार वगैरह करने आ गए तो फिर उसका परेशानी अलग होती है, वो बिजनेस ही अलग है, तो उसके हिसाब से आपको सर पीटना पड़ेगा। तो एडवांटेजेस यहाँ पे क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स के लिए। अगर गूगल मीट का अगर मैं बोलूँ, गूगल वर्कस्पेस प्लस मीट, या दोनों इंक्लूडेड जो भी है, तो ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। जीमेल मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, मीट्स मिल जाएगा, फाइल शेयरिंग के लिए ड्राइव मिल जाएगा, एक सिस्टम में सब कुछ हो जाएगा। और रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन का कोलैबोरेशंस के लिए परचेज ऑर्डर ले लिया, इनवॉइसेस ले लिया, कोई करेक्शंस लेना है सप्लायर से या बायर से, जो भी है वो आप डॉक्यूमेंट थ्रू कर सकते हो। इजी शेड्यूलिंग है, कोई थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। जो भी है गूगल का कैलेंडर यूज़ करो, ऑटोमेटिकली जो भी मीटिंग्स आ रहे हैं उसको अटेंड करो, या उनको बता देना ये टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ये काम भी चल जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल टाइमिंग में टाइम स्विचिंग जो भी मैंने कैलेंडरली का बताया, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। तो क्लाउड बेस्ड फाइल शेयरिंग भी यहाँ पे आ जाएगा। डॉक्यूमेंट हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गया, इनवॉइसेस हो गए, या प्रोफाइल्स हो गए। तो कहीं पे मैंने प्रोडक्ट्स की फोटोज ले रखी है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि गूगल ड्राइव में उसको अपलोड कर देता हूँ, उसका एक लिंक बनाता हूँ और सबको वही लिंक भेजते बैठूंगा। मैं हर बार अलग अलग से व्हाट्सएप पे नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक लिंक भेजो और वो लिंक सबको एक्सेस होना चाहिए। जो भी वो लिंक क्लिक करेगा उसको फोटोज मिल जानी चाहिए। उतना आप कर दो तो ऑटोमेटिकली ये काम भी हो जाएगा। इसके लिए अलग से पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। वरना क्या है कि ड्रॉप बॉक्स को पैसे दो, फिर उसका इंटीग्रेशन देखो, फिर उसका प्राइसेस देखो, बहुत मुश्किल होता है, पैसे ज्यादा लगते हैं। मुश्किल तो क्या है, ऑब्वियसली मल्टीपल टूल लोगे तो अलग अलग चीजें जानी पड़ेगी। मगर अभी देखो क्या है ना, घर ऐसा बनाओ जो एक कमरे में चलोगे तो सारे कमरे में घूम के आ सकते हो। वरना क्या होगा कि हर एक कमरे के लिए अलग अलग चाबी लेके उसके अलग अलग खर्चे रख के आपको करना पड़ता है। जनरल लेमैन एग्जांपल के लिए, अगर जूम में आप देखोगे
ये भी काम है। अगर हम जूम क्यों यूज करते हैं, या मैंने जूम के बारे में पहले वीडियो क्यों बनाया, इसका एक्सेलेंट है, इसका प्रेजेंटेशन के बारे में कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, पूरा क्लीन स्ट्रक्चर्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये वर्चुअल मीटिंग्स के लिए इससे अच्छा कोई और टूल है नहीं। मगर इसके लिए मुझे अलग से पैसे देने उतना जरूरी है एज ए एक्सपोर्टर, मुझे नहीं लगता उतना जरूरी है, राइट। तो आइडियल ये वेबिनार और ट्रेनिंग के लिए। अभी आप लोग, मेरा तो मल्टीपल बिजनेसेस है, मैं मीटिंग भी इसी में करता हूँ, मैं वेबिनार भी इसी में करता हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ें टीम को शेयर करने के लिए मैं इसी में रिकॉर्ड करता हूँ, और काफ़ी बार क्या होता है कि इसी में ही मेरा वॉइस वीडियो सब रिकॉर्ड हो जाता है, तो टीम उसको एक्सेस कर लेगा। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए फ़ायदे हैं। मगर आप देखो कि इसके लिए अलग पैसे देने हैं तो दे सकते हो, 4-5 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो एडवांस्ड मीटिंग कंट्रोल्स है, रूम ब्रेकआउट है, अगर 3 लोगों की एक इकट्ठे मीटिंग आ गए तो टेक्निकल वाले भी वहीं पे बैठे हैं, उनको भी बात करना है, मुझे भी बात करनी है, सेल्स एंड मार्केटिंग, मुझे भी रेपुटेशन बिल्ड करना है, और किसी और टीम को कुछ और चीज़ें बात करनी है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार रूम तोड़ लो, रूम तोड़ के ना टेक्निकल टीम अलग चले जाओ, हम अलग चले जाएंगे, कोई और का अलग चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि टेक्निकल टीम का भी मीटिंग हो जाएगा, उसका भी मीटिंग हो जाएगा, टुकड़ों में सबका मीटिंग हो गया, फिर दोबारा सब आके एक मीटिंग में ज्वाइन हो गए, फिर वहां पे हमारी पूरी मीटिंग की कोलैबोरेशन हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है अगर आप यूज करना चाहते हो, मगर उतनी जरूरत नहीं है सर, क्या ही फर्क पड़ेगा, हमारी इतना टेक्निकल प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप ये सब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जूम लेने की जरूरत ही नहीं है। बेटर फॉर लो बैंडविड्थ। अगर आप जूम को कंपेयर करोगे ना बैंडविड्थ के हिसाब से, अगर सस्ते में, अगर आपका इंटरनेट कम है, स्पीड कम है, तो फिर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से गूगल मीट बहुत अच्छा काम करेगा कंपेरेटिव टू जूम। लैग तो आएगा इसमें, गूगल मीट में ऐसा नहीं कि परफेक्ट है, वो लैग देगा, मगर फिर भी वो चल जाएगा। मगर यहाँ पे लोअर बैंडविड्थ में भी जूम वालों का भी अच्छा है। मगर जहाँ तक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अगर इन कंट्रीज, अफ्रीका, साउथ एशिया वगैरह वगैरह कोई कंट्रीज में जहाँ पे इंटरनेट थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, तो फिर मैं वहाँ पे नॉर्मली गूगल मीट यूज़ करता हूँ। तो स्केलेबल है, कोई भी मीटिंग अगर आपको करना है 1000 लोगों में, वो आप जूम में कर सकते हो, मगर गूगल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड वेबिनार फीचर्स है, अगर आपको वेबिनार करना ही नहीं है तो टेंशन की बात ही नहीं है। बेसिक मीटिंग फीचर्स है। अभी देखो एंड ऑफ द डे हम लोग क्या करते हैं, लाइव मीटिंग का इंटेंशन क्या होता है, हम लोग वहाँ पे नाचते नहीं है, किसी को नाच के नहीं दिखा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ हम लोग अपना शक्ल दिखाएंगे, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और वो क्या बोल रहे हैं या वो क्या सुनना चाहते हैं उतना हम बताएंगे, प्राइस नेगोशिएट करेंगे, बंद करेंगे और घर जाएंगे। इसके बीच में इतना ज़्यादा जो अवताज आ गया, वो आ गया, वॉइस ओवर आ गया, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है जो जूम में मिलता है कंपैरेटिवली। अगर वो सारी चीज़ें चाहिए तो जूम ले लो, मगर मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें एज ए एक्सपोर्टर या इंपोर्टर मुझे कभी काम में नहीं आता। अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं कंसल्टेंट हूँ या मैं ट्रेनर हूँ या मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो इन मल्टी रोल्स में क्या होता है कि काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। ऑब्वियसली मुझे काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए कौन सा उस इंडस्ट्री के लिए बेहतर है वो हमें लेना पड़ेगा। अभी भी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये अलग टूल है, इसका भी अलग प्राइस है। तो अभी 20-40 हज़ार करते करते हमारा कम से कम साल में सिर्फ टूल्स टेक्नोलॉजी के लिए 20-30 लाख फूक जाता है। तो अभी 20-30 लाख फूकता है, उसके सामने हम लोग उतना कमा भी लेते हैं, मगर अभी आपका कमाई उतनी नहीं है, अभी आपको उतना ज़रूरत नहीं है, या आप कभी नहीं चाहते हो कि उस इंडस्ट्री में जाए या उसमें कोई काम हो सके, तो फिर छोड़ दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, उसकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्लाउड रिकॉर्डिंग ओनली फॉर पेड है, कोई क्लाउड रिकॉर्डिंग आपको फ्री में नहीं मिलेगी गूगल मीट में, और वो चीज़ें एक बेहतर है अगर आप जूम में कंपेयर करोगे। इसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं, मगर रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लोकल रिकॉर्डिंग, मतलब आपके स्टोरेज में रिकॉर्डिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे कोई बिल्ट इन डॉक्यूमेंट सिस्टम नहीं है, गूगल डॉक, स्प्रेडशीट, कोलैबोरेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे कोई सेपरेट सब्सक्रिप्शन सब चाहिए, यहाँ पे कोई और चीज़ है ईमेल या फाइल स्टोरेज कुछ नहीं है। जूम का एक लिमिट है, वो सिर्फ वीडियो कॉल ही है, उसमें और कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हम लोग एप्पल को एप्पल से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑरेंज टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा बेहतर है, अरे दोनों अलग प्रोडक्ट है, बट एंड ऑफ द डे हमारे लिए क्या मतलब क्या है, गूगल मीट हम कंपेयर कर रहे हैं वर्सेस जूम मीटिंग। मगर गूगल मीटिंग हमें सेपरेट नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग पूरा बंडल लेके चल रहे हैं, और पूरा बंडल के हिसाब से अभी हमारे लिए कौन सा फायदा है वो हम देख रहे हैं, राइट। तो वेबिनार हो गया, CRM हो गया, या रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंटीग्रेशंस, ये सब चीज़ें
एट अ प्राइस मिलेगी, कोई ऐसा फ्री में नहीं मिलेगा, मगर इसका कोई हाई कॉस्ट नहीं आता है एज अ बिजनेस फीचर्स। अगर आप एंटरप्राइज प्लान पे जो हम लोगों ने ले रखा है उस प्लान पे आपको सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, और हमारे लिए हॉटलाइन देते हैं, मतलब कोई भी टेक्निकल इशू आ गया आपको चैट पे बैठ के लिखना पड़ेगा, हमारे लिए एक अलग सा मैनेजर है, उसको कॉल करो, उसको बोल दो, वो 24/7 अवेलेबल होते हैं, वो लोग मैनेज करके दे देते हैं। और ज़्यादातर हमारी इश्यूज़ कभी नहीं होता है जूम में, थोड़ी बहुत गूगल में ग्लिचेस ज़्यादा आता है, अटक जाते हैं या मीटिंग्स कैंसिल हो जाती है, अपने आप ही एंड हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी होता है। तो ऑब्वियसली प्राइस का भी मैटर पड़ेगा, बट ओवरऑल आप ये देख सकते हो। फाइनल रिकमेंडेशन, अगर मेरी बात अगर आप मानोगे, देखो अगर आप एक स्टार्टअप हो या इंडिविजुअल एक्सपोर्टर हो तो गूगल वर्कस्पेस आपके लिए बेहतर है। एक तो पहली चीज़, पैसा कम है, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड मिल जाएगी, क्योंकि हमें तो गूगल मीट चाहिए बट गूगल मीट सेपरेटली नहीं मिलेगा, ठीक है, मगर मुझे ईमेल भी तो चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए, कहीं ना कहीं मैं सेव तो करूंगा, और बेसिक मीटिंग मेरे लिए चल जाएगा। तो इतना मुझे अगर मैं बोलूँ तो गूगल मीटिंग आप यूज़ करो। अगर आप नहीं, एक एस्टेब्लिश कंपनीज हो जहाँ पे थोड़ी बहुत आपको चाहिए कि बैकग्राउंड चाहिए, वर्चुअल मीटिंग चाहिए, थोड़ा और फीचर्स चाहिए, तो वो चीज़ें चाहिए, तो फिर जूम भी आप साथ में ले लो, गूगल वर्कस्पेस भी ले लो, साथ में जूम भी ले लो। या आप एक एक्सपोर्ट कंसल्टेंट है जैसे हम लोग हैं, एजेंसी है, हमारी डिजिटल मीटिंग्स भी है, एंटरप्राइज प्लान है, तो आप जूम भी ले लो, गूगल भी ले लो, सब लेके बैठ जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस यही है कि साल भर में 50 लाख का बिल आने के बाद देख के झटका मत ले लेना, बस वो सारा खर्चा आप उठाना पड़ेगा। तो उसके बाद ट्रेडिंग कंपनी है तो तब आप जूम मीटिंग ले लो, उसमें गूगल की कोई ज़रूरत नहीं आएगी, तब तक आप अफोर्डेबल हो जाओगे टू गेट इनटू सम सीआरएम। कोई सीआरएम आप तब ले सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिकली मैनेज हो सकती है। दूसरा मैंने एक बताना भूल गया, जो गूगल शीट्स आती है ना, अगर आप जब यूज़ करते हो, पहली टाइम पे अगर मैं बोलूँ काफ़ी सारे फ्री पैटर्न्स मिलते हैं जहाँ पे गूगल मीट में ही आप पूरा बायर का लिस्ट मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इतना बायर्स नहीं होते हैं इनिशियली। जब आप शुरू करते हो तो गूगल शीट में ही आपका पूरा बायर कौन है, कौन सी कंपनी है, कब उसको रिमाइंड करोगे, कब उसको फॉलोअप करोगे, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। या उसके टैबलेट्स में मिलते हैं, वो भी आप यूज़ करोगे तो भी काम चल जाएगा। आगे में जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो हम लोग उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मगर अभी फिलहाल के लिए मैं बोलता हूँ, अगर एज अ सस्ते में कम में अगर काम करना है तो गूगल वर्कस्पेस ले लो तो चल जाएगा। अगर आपको गूगल जूम मीटिंग लेना है तो फिर आपको फुल फ्लज विजिबिलिटी चाहिए, बहुत अच्छा कनेक्शन चाहिए जहाँ पे कोई ग्लिचेस नहीं आए, क्लियरिटी जो अभी आप वीडियो देख रहे हो उस वाली क्लियरिटी चाहिए, तो फिर आपको जूम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, वही आपको लेना पड़ेगा विद द बेस्ट इंटरनेट पॉसिबल। वरना इंटरनेट ठीक नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, सब खराब हो जाएगा, राइट। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं गूगल के वर्क स्पेस में। ये तो हो गया कि ये सर ये सारे फीचर्स तो आपने बता दिया, खर्चा कितना पड़ेगा, पैसे तो लगेंगे। आप बोल रहे हो कि गूगल वर्क स्पेस सस्ता है, अभी सस्ता है तो कितना सस्ता है, महीने में अगर आप देखो 160 रुपीज़ है पर यूज़र पर मंथ। अगर आप ये बोलोगे सर मेरे यहाँ पे ना 4 ईमेल मुझे क्रिएट करना है या 4 अकाउंट मुझे चाहिए, तो 4 अकाउंट के लिए 4 लोगों का पैसे डालना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 गुना, ठीक है। अगर आप एनुअली लेते हो तो बात अलग है, अगर ये मंथली प्लान पे लेते हो उसका प्राइस अलग है। तो वो आप देख लो कि क्या चाहिए, कैसे प्लान करना है, और इसमें कोई मुझे तो ज़्यादातर कोई डिस्काउंट नहीं लगता है। तो 164 रुपीज़ पर मंथ पर यूज़र व्हेन यू गो बिलिंग फॉर मंथली। अगर आप मंथली बिलिंग चाहते हो तो 4 रुपये बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 रुपये में तो ठीक ही है, मंथली आप रख लो। अगर आपको नहीं लगता कि सर मुझे नहीं पता अभी लंबा कब तक मैं काम करूँगा, ये काम करूँगा मतलब एक्सपोर्ट में तो काम करोगे, इस ये टूल के साथ कितना लंबा मैं काम कर सकता हूँ ये मुझे आइडिया नहीं है, तो आप मंथली पे रखो, या जूम हो या ये हो, दोनों को मंथली पे रखो, कौन सा ठीक लगेगा, कौन सा काम में आ रहा है वो देखो, फिर आगे बढ़ो। मगर यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको लिमिटेशंस आएगी, ये तो बहुत सस्ता आपको पड़ गया, तो कितना हो गया, अगर मैं महीने के हिसाब से भी लेता हूँ, मैं 170 ले लेता हूँ, ठीक है, 170 इंटू 12 तो करीब करीब 2040 रुपये में पूरा काम हो गया आपका। सारा ईमेल भी मिल गया, प्रोफेशनल ईमेल मिल गया, सब कुछ हो गया, और क्या चाहिए। मगर आप कुछ चीज़ें मिस भी करोगे तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज है तो वो नहीं मिलेगी इसमें, तो इसके लिए आपको ये पैसा लेना पड़ेगा। अगर ये लोगे तो करीब करीब आपको जितना जूम का है उतना ही पैसा यहाँ पे भी आएगा, मगर ये सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। 2 TB का स्टोरेज मिलेगा, यहाँ पे GB है, ये TB है, तो TB और GB में फ़र्क नहीं पता तो वो भी फ़र्क आप जान लो। तो यहाँ पे 1000 जब होता है ना तब 1 TB होता है, राइट। तो उस हिसाब से आप देख लो कि क्या हिसाब से आप ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो।
1000 GB मतलब 1 TB, यहाँ पे 2 TB मिल रहा है। ये स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होता है आपके लिए, इतना ज़रूर नहीं पड़ेगा अगर आप वीडियोज़ या कुछ और चीज़ें, अगर आपकी इमेजेस, फैक्ट्री के जो पैकेजिंग वीडियोज़ है वो है, ये है, अगर वो चीज़ें आप अपलोड नहीं करोगे, मगर थोड़ी उसका सिस्टम भी है, अगर आप ढंग से आप ड्राइव प्लान करोगे तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी रहेगा, राइट। तो कस्टमाइज्ड ईमेल यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिलेगा, मगर यहाँ पे लेआउट विथ मेल मर्जर मिलेगा। मेल मर्जर क्या होता है, अगर आपने ये ईमेल का मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है, मैंने बोला था आपको जीमेल आप यूज़ करो, जीमेल नहीं, जीमेल के साथ आप जीमास यूज़ करो। तो जीमास में जो मेल मर्जिंग होते हैं ना, आपको क्या करना है, मेल एक लिखना है, उसमें सिर्फ नाम और उसका एड्रेस बदलेगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो मेल मर्जिंग के साथ, मगर वो आपको यही लेना पड़ेगा, इससे सस्ते में नहीं हो पाएगा, राइट। मगर मेल मर्जिंग क्या करना है, ढंग से सोच के समझ के करना है। अगर इसको भी आपने ज्यादा कर दिया, मान के चलो 500 मैंने भेज दिए, हो गया कल्याण, 30 तक इनबॉक्स जाएगा, उसके बाद जो भी है वो स्पैम में जाना शुरू हो जाता है, वो बड़ी दिक्कत आती है। अगर आपका मेल मर्जिंग में अगर आपका डोमेन जो लिया था, जो आपका डोमेन का मतलब जो .com है आपका, फॉर एग्जाम्पल rohitdesai.com, तो वो क्या होता है ना, अगर वो डोमेन इज्जत खो गया, उसका रेपुटेशन खराब हो गया, अगर ये तो स्पैमर्स है, ये लोग स्पैम करते हैं, तो फिर आपका ये डोमेन जो भी अकाउंट है आपका, ये पूरा खराब हो जाता है। कभी भी प्राइमरी अकाउंट से मास मेलिंग नहीं करना है, भले ही वो टूल दे रहे हैं, अगर आपको लेना है या नहीं लेना है आप डिसाइड करो, क्योंकि मैं बोलता हूं अगर स्टार्टर प्लान पे भी आप रुक जाओगे तो भी काफ़ी है। मगर अगर आप मेल मर्जर करना चाहते हो, बल्क में किसी को थैंक यू नोट भेजना चाहते हो वगैरह वगैरह, तो आप कर सकते हो, एक लिमिट तक आप कर सकते हो। नहीं सर मुझे तो पूरा ईमेल मार्केटिंग मुझे इसमें खड़ा करना है, तो फिर खराब हो जाएगा इधर, क्योंकि ये डोमेन आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर ये डोमेन जाएगा साथ ही साथ पूरा अकाउंट भी जाएगा, तो ये दिक्कत आपको आएगी। फिर इसमें जेमिनी AI पूरी उसकी जीमेल, डॉक, मीटिंग और बाकी चीज़ों में आपको मिल जाएगा। फिर इसमें चैट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो पूरी जहाँ पे भी आप यूज़ करोगे ना, ये हर जगह ये मिल जाएगा। AI मॉडल आपको हर जगह मिलेगा, जहाँ पे भी मदद चाहिए होगी उसको यूज़ करो, निपटा दो, काम खत्म हो जाता है। और इसमें क्या है ना, ई सिग्नेचर्स भी आपका आ जाता है। नॉर्मली जब डॉक्यूमेंट मैंने बोला ना कि डॉक्यूमेंट हम भेज देते हैं, उसका लिंक भेज देते हैं, अग्रीमेंट सारा हो गया, तो वहीं का वहीं हम साइन भी करा सकते हैं। अगर वो पिक्चर साइनिंग कराना चाहते हैं या डिजिटल साइन कराना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी आप रख सकते हो। तो ये भी आज के टाइम पे ये वैलिड है, क्योंकि अभी कोरियर करेंगे, इंटरनेशनल कोरियर आएगा, अग्रीमेंट आएगा, ये सब चीज़ें नहीं है। डिजिटली साइन करो, उसका रिकॉर्डिंग प्रूफ रखो, बात खत्म। तो अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज भी मिल जाएगा, जैसा कोई कैलेंडरली वाला मैं बता रहा था, तो वो कैलेंडरली एक बार मैं दिखा देता हूँ। अगर आप एक फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, ये कैलेंडरली है, तो ऐसी वाली पेज मिल जाएगी जहाँ पे टाइम मतलब कैलेंडर भी है और टाइम भी है, टाइम जोन भी है और आपके डिटेल्स भी है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाले प्लान में ना आपके पैसे बचेंगे। अगर आप नहीं सर मैं जूम ले रहा हूँ, तो जूम के साथ बाकी चीज़ें मुझे कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इसमें है नहीं, शेड्यूलर के लिए अलग पैसे लगेंगे, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सोच लो। तो ओवरऑल अगर आपको समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती है, तो बेहतर है, इसमें पैसे आपके बच जाएंगे। क्योंकि एक तो मीटिंग भी कर सकते हो, 150 तक आपको मीटिंग ऑप्शन मिलता है, 150 तक कोई मीटिंग नहीं आएगी, 10 से 20-25 तक आ गया तो उतने लोग काफ़ी है। बट मैं क्या बोलता हूँ, एक अपॉइंटमेंट पेज जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुकिंग करना चाहते हो, किसी को लिंक भेजोगे, अब मैं ईमेल भेज रहा हूँ, अभी ईमेल में मैं क्या करता हूँ ना, इसका लिंक डाल देता हूँ जो भी अपॉइंटमेंट पेज का है। तो उसमें क्या करेंगे कि उनको जो है ना, वो जहाँ भी रहता है, तो वो जाएंगे, एक कैलेंडर देखेंगे, उसके जो कैलेंडर में डेट अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, उनके जोन के हिसाब से वो सेलेक्ट करके बुक कर देंगे। तो हमारे लिए वो बेनिफिट आ जाती है। और साथ ही साथ जब मीटिंग में बैठे हैं, तो यार साइन कर दो, अभी अग्रीमेंट साइन करके निपटा दो। सेल अग्रीमेंट हो, कुछ भी अग्रीमेंट हो, ड्राफ्ट नहीं है आपके पास, हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, वो चाहिए तो परचेज कर सकते हो। वो परचेज करके आप आगे काम कर शुरू करो। अभी फालतू में क्यों वेट करना है किसी और चीज़ के लिए? सर नहीं सर मैं क्या करूँगा ना, जूम में क्या होता है, सर आई विल सेंड यू ए ईमेल। हम तो यही बोलते हैं कि सर आपको ये मीटिंग खत्म करते ही आपको ईमेल भेज देंगे। अगर वो कब साइन करेगा, अगर साइन करने के टाइम पे कोई तकलीफ आई तो, या उसके और कोई डाउट आया तो, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होता है। तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें आपको यूज़ करना होगा, मगर यहाँ पे तो सब इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग साइनिंग है, सब कुछ है। आप यूज़ करो, बात खत्म करो, हो जाता है यहाँ पे पूरा काम, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं आती है। तो ये बेहतर है आज के टाइम पे, अगर आप यूज़ करना चाहते हो एज अ न्यू एक्सपोर्टर। अगर आपके पास ऑलरेडी सेटअप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल कोई भी CRM अगर आप खरीदते हो ना, तो जी सूट का जो है, मतलब इसको जी सूट हम बोलते हैं नॉर्मली, गूगल वर्कस्पेस, इसका इंटीग्रेशन हर इसमें भी मिल जाएगा। नहीं सर कल कोई हम यूज़ करेंगे तो इसका बंद हो जाएगा, नहीं वो बंद होगा।
इसको आप ऑटोमेटिकली किसी में भी यूज कर सकते हो, मगर इसका सब्सक्रिप्शन एक्टिव रखना बस। तो 12,000 यहाँ पे करीब करीब कितना हो जाएगा देख लेना। अगर ये महीने पे लोगे तो 1040 है, तो ये 12,000 के करीब पड़ जाएगा, या 12,400। तो उसके हिसाब से आप देख के अगर आपको लेना है तो ये बेहतर है। अगर मेरी मानोगे तो नहीं सर इतना पैसे नहीं डालना है, तो ये तो ठीक ही है यार, 2,000 रुपये तो क्या ही जाएगा, काम में तो चली जाएगा। इससे भी हमने काफ़ी कंपनी शुरू किए हुए हैं, बाकी चीज़ों की काफ़ी लोगों को यूज़ नहीं आता है, तो नहीं है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये यूज़ करके भी चल सकता है। गूगल कैलेंडर इसमें भी मिलेगा, मगर ये क्या है ना, ये इनका बुकिंग पेज अलग से मिलता है बस, बात है तो बुकिंग के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप कंफर्म कर लो। और अगर मेरी बात मानोगे तो गूगल वर्कस्पेस बेस्ट है। अगर आप एक न्यू सोच रहे हो कि एज अ होल बंडल में ले लो तो ये बेहतर है, ठीक है। नहीं सर मुझे तो अच्छी खासी जूम मीटिंग करना है, मुझे मीटिंग्स क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर फंक्शनलिटीज चाहिए, तो फिर यही है। अभी इसका जो पैसे मैंने कल भी बताया था, ये 12-13 हज़ार का ये भी जा रहा है, सिर्फ जूम मतलब मीटिंग के लिए, बाकी नहीं है इसमें, जीमेल नहीं है, कुछ और नहीं है। तो इसमें तो इतना पैसे जा रहा है। मैंने और एक ट्रिक बताया हुआ इसमें, 4,000 में भी आप इसको खरीद सकते हो, तो उतना खरीद लो या ये ले लो, या जाके गूगल एक मीटिंग तो अलग से नहीं मिलेगी, पूरा बंडल ले लो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड होता है, तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जाके पैसा ज़्यादा दे के ले लो, सस्ते में भी आप काम अपना कर सकते हो। 30 GB कम नहीं होता है, 30 GB अगर आप ढंग से यूज़ करते हो, सोच समझ के जो भी अपलोड कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो, उसको दिमाग से अगर आप लेके करोगे ना, तो ये भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। जैसे जैसे पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो फिर इन्वेस्ट तो करना ही है, उसको जाके सीधा वहाँ पे अपग्रेड होता है, अपग्रेड क्लिक करो, सीधा अकाउंट कन्वर्ट कर दो, बात खत्म। तो इतना ही होता है, राइट। तो इतना ही मुझे इस वीडियो में शेयर करना था। अगर कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है, सर मुझे ये टूल से ये बेहतर है या वो कुछ और टूल लग रहा है, तो फिर कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप अपना जो भी आपका सोच है उसमें डाल सकते हो। उसमें जो भी मुझे लगता है कि हाँ इसमें रिप्लाई करना है तो फिर मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर कोई और चीज़ों की कंसल्टेशन चाहिए, पेड कंसल्टेशन चाहिए, मुझसे बात करनी है, मेरी टीम से बात करना है, कोई और रिपोर्ट चाहिए या कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है या कोई लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर कुछ भी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए, पेड सर्विस रहेगी, उसमें चीज़ें आप ले सकते हो। फ्री में कुछ भी चाहिए तो गूगल में जो कमेंट बॉक्स खुला है तो वहाँ पे अपना सवाल पूछ लीजिए, हमारी टीम या मैं खुद रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।